हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना इंजीनियर आशीष कुमार श्रीवास्तव आपका अपने चैनल एनसीईआरटी वाला में स्वागत करते हैं। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों। ये क्वेश्चन आपका डेरिवेशन आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस डेरिवेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा और इस डेरिवेशन को मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल। मान लेते हैं ये आपकी कोई एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस क्या आपकी ए है। ये आपकी इसकी रेडियस क्या बच्चों ए है, इसकी रेडियस क्या आपकी ए है। ठीक है, और सेंटर ओ है एंड कैरिंग करंट आई। और इस आपका जो सर्कुलर कॉइल हमने माना है इसमें आई आपकी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये आपकी आई करंट इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, लेट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द। मान लेते हैं कि इसका जो प्लेन है कॉइल का वो क्या है, पेपर के परपेंडिकुलर है। अब क्या है, हमको क्या करना है, हमको इस पी पॉइंट पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी है। ठीक है, इस पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी है। ठीक है, और यहाँ से इस सेंटर से और इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। ठीक है, फिगर से आपको दिख रहा होगा कि कॉइल के सेंटर से हमने पी जो पॉइंट है आपका जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, ज्ञात करनी है, वहाँ पे डिस्टेंस हमने मान ली, क्या मान ली, एक्स मान ली। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं कि इस सर्कुलर कॉइल पे दो आपके स्मॉल करंट एलिमेंट्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, दो करंट एलिमेंट्स मान लेते हैं। एक आपका क्यू पॉइंट पे है, एक आपका आर पॉइंट पे है, और जिनकी जो लेंथ है वो क्या है, डीएल है। इसकी भी डीएल है और इसकी भी डीएल है, और एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से अपोजिट में है। ठीक है, एक दूसरे से देख सकते हैं आप, एक दूसरे से क्या है, अपोजिट में है। ठीक, इतना सर मैं आपको। अब हम क्या करेंगे कि इस कॉइल इस एलिमेंट के द्वारा, ठीक है, इस एलिमेंट के द्वारा जो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ the magnetic field on P due to current element at Q। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण क्या हमने माना, dB। ठीक है, तो dB क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय द बायो-सैवर्ट लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे
अगर हम इस आर की वैल्यू निकालें, ठीक है, ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हेयर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल की 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ये हो जाएगा आपका साइन 90। और यहाँ पे जो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह सिमिलरली इस आर एलिमेंट के द्वारा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने मान ली क्या है, डी बी डैश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P due to current element at R, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी तरह ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी बी डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक बच्चों। देखिए अब यहाँ से फिगर से ध्यान से देखिए कि इसके दो कंपोनेंट हैं। एक आपका क्या है, ठीक है, एक आपका क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, और एक आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। तो वर्टिकल जो कंपोनेंट है आपका, ये क्या है, डी बी कॉस अल्फा है, ठीक, और ये भी डी बी डैश कॉस अल्फा है। ये क्या है, एक दूसरे मतलब इनकी वैल्यू क्या है, सेम होगी, एक दूसरे की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और क्या होंगे, लेकिन ये अपोजिट है, ठीक है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका डी बी कॉस अल्फ़ा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट डी बी कॉस अल्फ़ा, और इसके द्वारा जो डी बी, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है डी बी डैश कॉस अल्फ़ा, ये क्या है, अपोजिट है और इक्वल है। तो जब अपोजिट है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा आपका क्या, ये कंपोनेंट बचेगा, वर्टिकल वाला, सॉरी हॉरिजॉन्टल वाला आपका कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट लेंगे। अब इनका रिजल्टेंट लेंगे तो इनका रिजल्टेंट लेने के बाद क्या हो जाएगा, अगर हम पूरे का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पूरे का निकालेंगे, दोनों को सम करके अगर हम पूरे का निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेट, ये हो जाएगा आपका बी इंटीग्रेशन डी बी, और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा, ठीक है। इनका क्या हो जाएगा, इन रिजल्टेंट आपका क्या मतलब क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब सम कर देंगे तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका ये आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे
अच्छा, अब यहाँ पे 90 है तो 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डी बी की वैल्यू लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, आई डी एल साइन अल्फ़ा। ये तो मैंने वैल्यू यहाँ से डी बी की वैल्यू रखी ना, ऊपर से देख सकते हैं ये डी बी की जो वैल्यू थी ये हमने रख दी, और अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो डी बी इक्वल टू क्या हुआ है आपका, डी बी इज इक्वल टू बी इक्वल टू आपका आया इंटीग्रेशन, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, आई साइन अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा होल का निकालना है तो क्या हो जाएगा ये, ठीक। ये टर्म जो हो जाएगा आपका, ये टर्म जो होगा आपका, ये सब जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो इसको अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए आई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई ए, सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई ए, तो यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई ए, ठीक, 2 पाई ए, ठीक। अच्छा, यहाँ से आपका पाई कैंसिल हो गया, और 2 से इसको डिवाइड किया, 2 2 जा, तो यहाँ पे आपका क्या आया, म्यू नॉट आई ए साइन अल्फ़ा अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब चलिए हम लोग साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, ठीक है, यहाँ से अगर हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो गया आपका, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। इसकी वैल्यू क्या थी आपकी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहाँ से अगर हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर हो जाएगा, और आर की वैल्यू ये रख देंगे, ठीक है। चलिए इसमें रखते हैं, तो देखिए फिगर से हमने क्या निकाला था, साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन अल्फ़ा इक्वल टू ए अपॉन आर होगा, और आर की वैल्यू क्या थी बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये थी वैल्यू। ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में हम रखेंगे, तो म्यू नॉट आई ए साइन अल्फ़ा की वैल्यू ए अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू रखेंगे रूट टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2, ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
3/2। ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड along px। ठीक है, along px, along px। ठीक, अब जब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर मान लीजिए ये पॉइंट अगर P इस कॉइल के सेंटर पे हो तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है आपका सर्किल के सेंटर पे होगा, तब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए लिखेंगे when point P is at the center of the coil, मतलब जो सेंटर हमने जहाँ पे निकाला है मैग्नेटिक फील्ड, वो अगर पॉइंट सर्कुलर कॉइल के सेंटर में होगा तो क्या होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका B = उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका म्यू आई। ठीक है, ठीक, और यह हो जाएगा a² बाई, यहाँ पे 2, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, a⁵ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका म्यू आई देखिए यहाँ पे वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे की पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे a⁵ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I/2। ठीक, अगर मान लेते कॉइल में n टर्न्स हैं तो यहाँ पे आप n लगा दीजिए, क्या लगा देंगे, n। ठीक है, अच्छा अब दूसरी कंडीशन क्या है, when point P is on the axial line far away from the center of coil, from the center of coil। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सब कंडीशन आपको ये पता होनी चाहिए, ये आपके सब काम आएंगे। ये हो जाएगा म्यू नॉट NIA² बाई 2x³। ठीक है, तो आज बच्चों हमने क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखा। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं इसी तरह आपको सिंपल लैंग्वेज में सारे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स कराता रहूँ। ठीक है, थैंक यू।